हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हों और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने। देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा करंट सोर्स है, हमारा 5 एम्पियर का करंट सोर्स है। हमको इस टर्मिनल में VTH और RTH निकाल के बताना है। चलिए मैं आपके लिए इसके लिए आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है। बहुत ही फास्ट बनाना है, ट्राई करना है सबको, गलत सही से इससे मतलब नहीं है मेरे को। सभी को ट्राई कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए और सोचिए इसको कैसे बनेगा। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन इसके कराए हैं। चलिए, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए हम अगर आपके प्रैक्टिस नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है अच्छे से, तो आपको हर क्वेश्चन नया लगेगा, आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है। ऐसा होता है। अगर आप अभी तक मेरे जैसे 25 से 30 लेक्चर से ऊपर हो चुका है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट का, अगर आपने उस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो आपको दिक्कतें ज़रूर होंगी। तो हमने धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाना है और बढ़ाने के साथ साथ ये सब प्रॉब्लम्स यदि आपके बन रहे हैं, बनना चालू हो गए हैं, तो आप सही ट्रैक में हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनल ईयर का हो, चाहे पास आउट स्टूडेंट्स हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे डिप्लोमा का हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सब प्रॉब्लम्स आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं अभी प्रॉब्लम्स भी कराऊँगा, है ना, प्रॉब्लम्स भी कराऊँगा अभी आपके नेटवर्क थ्योरम्स के साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर IAS गेट और आपके कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी कराऊंगा। पहले आप इनको देखिए, पहले बेसिक चीज़ों को सीखिए, है ना, उसके बाद चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, देखिए टाइप 1 का ही है। मैंने आपको बताया था टाइप 1 में मैंने केवल डिपेंडेंट सोर्स बताया था, इंडिपेंडेंट सोर्स। ये डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए मैंने टेक्निक बताया था, स्टेप्स लिखवाए थे आपको। अगर आपको स्टेप्स याद हैं, जिन्होंने पिछले क्लास अटेंड किया है मेरा, तो स्टेप पहला क्या था, हमको रिमूव RL तो हट गया है। स्टेप 2 हमको VOC फाइंड आउट करना है और ISC फाइंड आउट करना है, तब जाके बनता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में देना है कि हम कैसे इस टर्मिनल के क्रॉस VOC फाइंड आउट कर सकते हैं और ISC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो VOC और ISC का डिवीजन ही हमारा क्या बताता है, RTH बताता है। तो आपको चलो सबसे पहले हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना पड़ेगा। चलिए जल्दी से, अगर हमको यहाँ पर VOC चाहिए तो VOC ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए यहाँ पर का, तो वो कितना होगा, चलिए इसके बारे में विचार करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये हमारा 5 एम्पियर का है, इसको इधर बना देता हूँ, ये 5 एम्पियर। अब ये Vx को थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा जगह बच जाए, V ऑफ x। अब यहाँ पर मान लेते हैं करंट I1, यहाँ करंट मान लेता हूँ I2 और यहाँ करंट मान लेता हूँ इस तरीके से, ये करंट I3। अब अगर मेरे को यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट कर लूँगा तो यही मेरा VOC के बराबर होगा कि नहीं। बस आपको इस तरीके से लगाना है। अब देख लीजिए I1 सेल्फ लूप है, मतलब पूरा करंट 5 एम्पियर का ही जाएगा, तो इसको 5 एम्पियर मान सकते हैं I1 को, है ना। तो इस तरीके से मान सकते हैं। चलिए अब V ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए V ऑफ x का वैल्यू डिपेंडेंट सोर्स का बाहर निकाल लेते हैं, I1 माइनस I2। जहाँ I1 क्या है, देखिए I1 सेल्फ लूप है ना, इसको I1 माइनस I2 रख देते हैं। चलिए, है ना, इसको यहाँ तक रख देते हैं। अब यहाँ पर तो लगा नहीं सकते हम लोग, है ना, इसमें मैं इसी को मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। जो भी सेल्फ लूप रहेगा आप उसी को मान सकते हैं। I1 बराबर हमारा आ गया 5 एम्पियर। चलिए अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। चलिए जल्दी से, KVL एट लूप 2। चलिए लूप 2 में लगाते हैं।
तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 प्लस वी ऑफ एक्स है और वी एक्स के 4 ओम का है, वी ऑफ एक्स माइनस प्लस, तो -2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये प्लस टू माइनस देखिए, प्लस टू माइनस ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस इस तरीके से, तो प्लस टू माइनस -2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I3 करेंगे मैथ एनालिसिस। अब प्लस टू माइनस -6 I2 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6। वी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ये देखिए वी ऑफ एक्स क्या है, I1 माइनस I2, 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, तो 4 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2 माइनस 2I2 माइनस माइनस प्लस 2I3 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको, ये 4I1 है ना, ये 4I2, तो देखिए 4I1 और ये 4I1 हो जाएगा माइनस 4 और 2 6 है ना, और 6 और 6 12I2 और ये प्लस 2I ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब I1 का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा ये। अब इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12I2 माइनस 2I3। तो ये आपका इक्वेशन नंबर आपका 1 आ गया। जनरली इसको इक्वेशन को ऐसा नहीं लिखते हैं ना, इस तरीके से लिख देते हैं, तो इसको थोड़ा सा सुधार के लिख देता हूँ, बराबर 20। किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक, इस इक्वेशन तक? किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया हूँ मेश एनालिसिस यहाँ पर, जैसे आप नॉर्मल लगाते हैं वैसे ही अप्लाई कीजिए। यहाँ पर वी ऑफ एक्स क्या है, देखिए ये -2 प्लस जा रहा है, इसलिए इस तरीके से लिए जो 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है, जैसे आप नोडल में लेते हैं, जैसे आप मेश में लेते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन है। चलिए अब यहाँ पर लगाइए, तो -2 प्लस क्या हो जाएगा, KVL एट मेश 2, मेश 3 में, मेश 3 है, मेश 3 में -2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी ऑफ एक्स और ये -2I1 माइनस I3 माइनस I2 हो जाएगा बराबर 0, और ये +2 वी ऑफ एक्स का मान I1 माइनस I2 इंटू 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I3 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8I1 माइनस 8I2 माइनस 2I3 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। तो 8I1 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। अब देखिए इधर इसको ट्रांसफर कर देते हैं इक्वल टू 0 के साथ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 8 में से 2 गया तो 6 उधर जाएगा, तो +6I2 प्लस 2I3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2 से कटा दीजिए, इसको हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको इस इक्वेशन में, अब इसमें आपको विलोपन करना है, हमको I2 का वैल्यूज मतलब है, I2 मिल गया तो यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा VOC। तो I2 का मान देखिए कैसे निकालेंगे, I2 का मान देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 दूनी 80 हो जाएगा, यहाँ से 40 दूनी 80 और 6 दूनी 12I2। इसके भी जरूरत नहीं था, है ना, हमको तो I2 से मतलब है, I2 मतलब ये है, तो इसमें सीधा 6I2 प्लस 2I3 बराबर 40, हमें डायरेक्ट I3 का वैल्यू निकाल लेना है। I3 कट गया तो 12 और 6 18I2 बराबर 60, तो I2 इक्वल टू देखिए 60/18, 6 तिया 6 बीसम 6 दाहम 60, तो 10/3, 10/3 क्या हो गया हमारा, एम्पियर आ गया I2। अब 10/3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
10/3। अब यहाँ का देखिए, यहीं का वोल्टेज VOC होगा ना, यहाँ तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो यहाँ से जो वोल्टेज होगा यही वाला वोल्टेज ये होगा। तो आपको VOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटू 6, 3 एकम 3 दूनी, तो कितना हो जाएगा VOC इक्वल टू, तो VOC इक्वल टू 10 दूनी 20 वोल्ट, इसका आंसर आ गया। यहाँ तक सब कोई नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं दोस्तों, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस रहता है, मैं अभी सिखा रहा हूँ इसलिए इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। चलिए जल्दी से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद अगर VOC हमको पूछा है तो हमारा VOC हमारा यहाँ पर आ गया कितना, 20 वोल्ट। इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद यदि आपको इसमें पूछा गया है कि आपको RTH निकालना है, तो RTH निकालने के लिए आपको कैसा करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और यहाँ जो करंट है ISC निकालेंगे। अब दोनों का डिवीजन करेंगे तो आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। आपको क्या करना है, ट्रिक के सहारे बनाना है। विद इन 30 सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। 30 सेकेंड से 1 मिनट लग सकता है अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन। आपको क्या करना है, यहाँ से 1 वोल्ट का सोर्स डाल देना है। हमने क्या कनेक्ट कर दिया, 1 वोल्ट सोर्स। अब 1 वोल्ट सोर्स से यहाँ से जो करंट निकलेगा, ये करंट जो आ जाएगा यहाँ पर, तो अगर वोल्टेज को मैं करंट से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, हमारा RTH निकल जाएगा। तो ये टेक्निक आपको यूज करना है। आपको 1 वोल्ट का यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, फिर आपको बनाना है। चलिए बहुत ही आसान है। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, बहुत आसान है। चलिए तो हमारा VOC आ चुका है। जब अगर आपको VOC पूछे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसको इस तरीके से करना है। और केवल अगर आपको RTH की बात करें तो आप इस तरीके से 1 वोल्ट का कनेक्ट करेंगे, उसके बाद बनाएंगे इसको। चलिए मैं बना के बता रहा हूं इसको। अब यहां से फिर से देखिए, यहां से मान लेते हैं ये I1 मान लेते हैं इसको I2, इसको I3, इसको मान लेते हैं हम I4। अब यहां से देखिए I1 बराबर कितना है, 5 है। चलिए I1 इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते आना है जल्दी से। तो देखिए इसको मैं जल्दी बना रहा हूँ। 4 2 6 और 6, 12 I2 है ना, 12 I2। चलिए एक बार बता ही देता हूँ, है ना। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 I1 माइनस I2 माइनस 2 प्लस Vx रखेंगे तो फिर Vx का मान 4 I1 माइनस I2 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I3 और ये 6 माइनस 6 I2 माइनस I4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ I1 इक्वल टू कितना है, 5 है, 5 रख दीजिए। 4 I1 माइनस 4 I2 माइनस 2 I2 माइनस 6 I2 माइनस 6 चौक प्लस 6 I4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमको इसका क्या निकालना है, RTH निकालना है। VOC हमने अभी तक निकाल चुके हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या बोलता है, रिमूव RL का है। स्टेप 2 फाइंड RTH।
RTH फाइंड आउट करना है तो हम जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पर करंट सोर्स है, ओपन सर्किट कर दीजिए इस तरीके से, ये ओपन सर्किट हो गया। अब हमको यहाँ पर से क्या निकालना है, RTH निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ आपको, RTH निकालने के लिए आपको 1 वोल्ट का इस तरीके से सोर्स कनेक्ट कर देना है और 1 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट करके यहाँ से हम करंट भेजेंगे और करंट को डिवाइड करेंगे वोल्टेज से, तो क्या निकल जाता है हमारा, देखिए वोल्टेज यहाँ पर मान लिया हूँ, वोल्टेज पता है मेरे को 1 वोल्ट है और उससे करंट को डिवाइड करूँगा, जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है इस करंट को, तो हमारा RTH निकल जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक है, इससे हम सॉल्व करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन बनता है। अगर आप VOC/ISC करने जाते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, इसलिए हम अगर VOC निकालना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको इस तरीके से निकालेंगे। अगर हमको RTH पूछ रहा है केवल, तो हम RTH केवल के लिए हम 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे और आपको बनाएंगे। कई बार हमको करंट सोर्स कनेक्ट करना पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हमको इसको कनेक्ट करना है। चलिए अब यहाँ से आप एकदम आसान हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें क्या करंट मान लेता हूँ मैं, इसमें I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, इसमें I3 फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट है इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। चलिए अब देखिए V ऑफ x क्या है, यहाँ डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। V ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I1 -2 प्लस ये V ऑफ x इक्वल टू, देखिए यहाँ से करंट माना हो इस तरीके से, तो यहाँ प्लस ये माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ I हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर किसी सबको, कोई दिक्कत? ठीक, तो V ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ I1। अब यहाँ से आपको बस किरचॉफ वोल्टेज लगाना, -2 प्लस क्या हो जाएगा, V ऑफ -2 प्लस प्लस -2, अभी करंट लगाते सीधा सीधा हम लोग जानते हैं -4 टाइम्स ऑफ I1 और प्लस टू माइनस -2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, और ये प्लस टू माइनस माइनस कितना वोल्ट का है, ये कितना एम्पियर का है, 6 ओम का है, तो -6 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I3 बराबर 0। बहुत आसानी से बनेगा, देखिए 4 और 2 6 और 6 12। तो आप इस तरीके से शॉर्ट कट भी कर सकते हैं, इतना सीख गए तो 4 और 2 6 और 6 12, सीधा 12 लिखिए, I1 लिखिए। अब देखिए 2 किसके साथ है, I2 के साथ है, तो -2 I2, और ये 6 किसके साथ है, केवल I3 के साथ है, -6 I3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। तो शॉर्टकट भी इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चंस बनाना सीख गए हैं तो। इक्वेशन बनाना नहीं सीखे हैं तो आपको इस तरीके से करना है, KVL एट लूप 1। अब लूप 2 में लगाइए, इस लूप में लगाइए, -2 प्लस क्या हो जाएगा, +2 टाइम्स ऑफ Vx, और ये +2 माइनस हो जाएगा, +2 माइनस -2 I2 माइनस I1 बराबर 0। अब ये V ऑफ x का वैल्यू क्या है, यहाँ से रख दीजिए, -4 टाइम्स ऑफ I1, तो -4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। किसी तकलीफ यहाँ पर, यहाँ से इसको रख दिया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस +2 I1 बराबर 0। तो 8 में से 2 गया तो 6, तो 6 टाइम्स ऑफ I1 उधर ट्रांसफर किए, +2 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। तो ये 3I1 प्लस I2 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3I1 बराबर -I2। इस तक क्लियर हो गया। अब या इसको -I2 भी लिख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो I2 का वैल्यूज़ जो है, I2 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -3 टाइम्स ऑफ I1। तो यहाँ से I2 इस इक्वेशन में समीकरण नंबर 1 में हम I2 का मान रख देते हैं -3 टाइम्स ऑफ I1। तो 12I1 -2 गुणा इसका मान -3 टाइम्स ऑफ I1 -6 टाइम्स ऑफ I3 बराबर 0। 3 दूनी कितना हो गया, 6, और 6 और 12 18 हो जाएगा। 18I1 -6 I3 बराबर 0। 18 को 6 से भाग दीजिए तो 6 × 18, 3I1 -I3 बराबर 0। इक्वेशन नंबर ये आ गया 1। इसको 1
इसको 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर लगाइए आप इक्वेशन नंबर 3 में किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर इस पे लगाते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, -2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I3, कुछ नहीं है, आप लगा दें, यानी आपको +2 -2 टाइम्स ऑफ I3 और +2 -1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 6 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इधर जाके 6 और 2 8, I3 इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, तो 2 टाइम्स 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 I1 माइनस 2 I3 इज इक्वल टू 0। अब इसको घटा दीजिए, माइनस प्लस प्लस, तो 6 में 6 का कट गया, 8 में से 2 गया तो -6, I3 इज इक्वल टू 1, तो I(3) इक्वल टू -1/6। तो I3 का वैल्यू -1/6 आ गया। जाहिर तौर पर करंट इधर से जाएगा, नेगेटिव आया है, कोई तकलीफ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, RTH आपको फाइंड आउट करना है, तो हमको 1/1/6 करना पड़ेगा। तो यहाँ से 6 ओम हमारा RTH आ गया। तो यही हमारा आंसर है। देख लीजिए इस तरीके से बनता है, बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। कैलकुलेशन ये सब प्रॉब्लम्स आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन सेमेस्टर में आ सकता है। कंपटीशन एग्जाम में आपको केवल इसमें अगर VOC ISC है ना, केवल आपको RTH पूछ सकता है या तो आपको VOC पूछ सकता है, दोनों नहीं पूछेगा, क्योंकि दोनों यहाँ थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया। और अगर पूछता भी है तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर SSC JEE दे रहे हैं तो स्किप कर दीजिए। हर क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं रहता दोस्तों, ये भी क्लियर रखिए। कंपटीशन एग्जाम में चाहे वो टॉपर रहे, है ना, पूरे देश का टॉपर रहे, उससे भी 180 170 से क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं। पूरे में पूरा कोई नहीं सॉल्व कर सकता। पेपर छाटा वो नहीं सॉल्व कर सकता 2 घंटे में, तो किसी और की बात ही हटा देते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि हर क्वेश्चन दुनिया में बनाने के लिए नहीं होता एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। इसलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपने 5 मिनट अपना लगाया, उसके छोड़ के आप अगर दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन बना लेंगे, जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चंस। इसलिए नॉन टेक्निकल्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट अप्रोच कीजिए हार्ड वर्क में। लेकिन हाँ, इसको मेंस में आपको कोई नहीं बचा सकता। मेंस में आपको 10 नंबर का ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो यू हैव टू सॉल्व। वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको सॉल्व करना है। चाहे आप इस तरीके से बनाइए, चाहे आप VOC by ISC करके बनाइए, किसी भी मेथड से बनाइए, आपका आंसर आएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। तरीका वही, एक बार क्या करेंगे, अगर RTH निकालना है तो स्टेप 1 रिमूव RL, दूसरे स्टेप फाइंड RTH। उसमें क्या करेंगे, आपको डिपेंडेंट सोर्स को, जितने इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, यहाँ करंट सोर्स था इसलिए मैंने ओपन सर्किट कर दिया। अब उसका ट्रिक क्या है, यहाँ पर 1 वोल्ट का कनेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पर से 1 वोल्ट अब बटे ये करंट करेंगे। तो जानते हैं ना V/I बराबर क्या होता है, R होता है, RTH ओम के नियम से। तो यहाँ से जस्ट अप्लाई करना है आपको ओम का नियम। तो याद रखिए, जब भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो आपको इस तरीके से प्रोसीजर करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन में आपको RTH निकाल के बताना है, केवल RTH आपको RTH निकाल के बताना है A-B टर्मिनल के क्रॉस। चलिए फर्स्ट आपके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। 1 मिनट है आपके पास, आपको बना के बताना है। गलत सही उससे मतलब नहीं है, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आएगा आंसर तो बताना बताऊंगा मैं आपके पास। यहाँ पर तरीका से मैं फाइंड RTH करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव RL, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, उसका 1 वोल्ट का कनेक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, आप VOC निकालिए और ISC निकालिए, दोनों का डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके हैं आपके पास, जो तरीका अपनाना चाहो बना लो। चलिए इसको स्टार्ट करना है, हमको बनाना है ना। आपको RTH निकाल के बताना है, बहुत ही आसान है ना। तरीका
सेम जैसे हमने स्टेप 1 रिमूव RL तो हट गया है पहले से। स्टेप 2 फाइंड RTH, इंडिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करेंट सोर्स को ओपन, तो आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फास्ट। चलिए इसको मैं दोनों मेथड से बना के बता रहा हूँ, जिन लोग से नहीं बन रहा है या जिनको भी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, 2 मेथड से बना के बताऊँगा। दोनों में से आपको जो सही लगेगा उससे आपको बना लेना है। तो जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं या जो 5th सेमेस्टर में हैं, उनसे मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने सेमेस्टर पढ़ लिया है, आपने 3rd सेमेस्टर पास कर लिया है, आपने डिप्लोमा भी पास कर लिया है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, देन व्हाट इज़ द यूज ऑफ योर स्टडी। सोचिए इस बारे में, थिंक कीजिए कि आपने डिप्लोमा पास कर लिया, आपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इंजीनियरिंग पास कर लिए, तब भी आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो बहुत ही तकलीफ वाला बात है। आपको बनाने हैं क्वेश्चन, तभी आपका सिलेक्शन होगा कॉम्पिटिशन एग्जाम में। चलिए मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि सोचने की ज़रूरत है आपको, आप कहाँ पर लैग कर गए, आपको कहाँ पर नहीं बना, है ना। आपको जो स्टडी ड्यूरेशन में आपको मेरे से पूछना था, आपने नहीं पूछा, या जो पढ़ रहे हैं उनको फ़ायदा है, अभी पूछ सकते हो मेरे से, है ना, इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको हैं। तो पहला तरीका है हमारा, अपना ट्रेडिशनल तरीका यूज करते हैं। हमको यहाँ से VOC चाहिए और यहाँ से ISC चाहिए। चलिए VOC निकालने के लिए, VOC है तो हम क्या कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से बनेगा। एक को ग्राउंड मान लेता हूँ, एक को वोल्टेज V मान लेता हूँ। चलिए ये ओपन सर्किटेड है, तो जो 4 ओम के क्रॉस का वोल्टेज है, यही वोल्टेज हमारा VOC होगा। तो ये V है तो क्या हो जाएगा, देखिए KCL अप्लाई कीजिए, KCL एट नोड 1, यहाँ पर नोड 1 में क्या हो जाएगा, V - 6/5, और ये क्या हो जाएगा -1.5 टाइम्स ऑफ I ऑफ x, और ये इधर जा रहा है इसलिए प्लस I ऑफ x = 0। अब यहाँ से I ऑफ x का वैल्यू देखिए, जो यहाँ का करंट फ्लो है वही है, तो क्या हो जाएगा V बाई यहाँ का कितना है, 3 ओम का है, 3 और 4 7 हो जाएगा। I ऑफ x = V/7। देखिए यहाँ से, तो ये यहाँ से आपको सबसे पहले डिपेंडेंट चीज़ों का वैल्यू निकाल लेना है कि ये यहाँ के करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इस करंट का मान क्या है। देखिए अगर ये इस तरीके से जाएगा ना, यहाँ तो कोई जाएगा नहीं करंट, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से कनेक्टेड, तो 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, V - 6/5 - 0.5 मतलब 1/2। देखिए 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा, 0.5 को मैं 1/2 लिख दिया हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। V/7 = 0। समझ में आई बात, कोई तकलीफ है किसी को, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, तो V - 6/5 - V/7 दूनी। अब देखिए इसको गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 × 7, इसको 5 × 2 × 7 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 × 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 14 टाइम्स ऑफ V - 6 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 7 और 2 कर दिया, -5 टाइम्स ऑफ V = 0, तो 14 V - 14 × 6 गुणा मत करो, -5 टाइम्स ऑफ V = 0, 14 में से 5 गया तो 9 टाइम्स ऑफ V = 14 × 6, तो V = क्या हो जाएगा 14 × 6/9, 3 दूनी 3 तिया 14 दूनी 28/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा वोल्टेज कितना आ गया 28/3, इस तरीके से। चलिए ये VOC नहीं है, ये हमारा वोल्टेज निकला इसके क्रॉस। हाँ मैं सिखा रहा हूँ, है ना, सिखा रहा हूँ, टाइम लगेगा, है ना। I ऑफ x = क्या है, I ऑफ x = V/7, तो 28/3 × 7, 7 एकम 7 चौक, तो 4/3 आ गया आपका, 4/3 एम्पियर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। अब 4/3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 4 चौक
गुणा VOC निकालना है हमको। तो देखिए ISC पहले यहाँ तक I ऑफ एक्स निकाले थे। अब V ऑफ OC इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ IX। जो यहाँ का वोल्टेज है इस तरीके से है ना, तो 4 गुणा 4/3 करेंगे, 4 चौक 16/3 वोल्ट इसका आंसर है। तो ये हमारा समीकरण हो गया 1 VOC। कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो इसका। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक तरीका। हमने क्या निकाला, हमने निकाला VOC, हमारा निकल गया 4। अब हमको चाहिए क्या, ISC चाहिए। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। चलिए जल्दी शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जैसे ही इसको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करेंगे और यहाँ से हमको करंट निकालना है, तो इस 4 ओम का कोई मतलब नहीं है, ये हट जाएगा। क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो इस शॉर्ट सर्किट का मतलब यहाँ का 0 है। अब 0 को 4 से पैरेलल में सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये हट जाएगा। किसी को कोई तकलीफ क्यों हटाया मैं, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 हो गया ना, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा ना। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं, यहाँ से करंट आएगा IX, 2 रास्ते हैं इसके पास, तो शॉर्ट सर्किट से निकल जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा देते हैं इसलिए। अब फिर आपको यहाँ पर सेम चीज़ करना है, तो यहाँ से जो करंट आएगा ये हमारा ISC होगा। ये नॉर्टन करंट हो सकता है। V - 6/5 - 1.5 टाइम्स ऑफ I ऑफ X प्लस V/3। अब IX यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, V/3 बस होगा, तो ये हमारा V/3 हो जाएगा। तो V - 6/5, इसको I ऑफ X लिखते हैं, तो 1 - 0.5 मतलब फिर बाई 1/2, I ऑफ X का मान V/3, तो V × 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा V/6 हो गया। LCM कितना आ जाएगा इसका, 30 हो जाएगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6V - 6 × 36 - 5 टाइम्स ऑफ V इक्वल टू 0। 6 में से 5 गया तो V, तो V का मान 5 में से 6 गया तो 1, तो 36 हो जाएगा। तो 36 हो गया, तो I ऑफ X का वैल्यू कितना हो जाएगा, या I ऑफ SC यही चीज़ है, यही IX ही है, हमारा ISC है। तो क्या हो जाएगा, 36/3 बराबर क्या हो जाएगा, 12 एम्पियर का हो जाएगा। अब हमारा RTH क्या होता है, RTH बराबर होता है हमारा VOC/ISC। तो VOC हमारा कितना आ जाएगा, 16/3 आया है, बटे ISC कितना आया, 12। तो ये 3 इसको नीचे में लाइए, 4 चौक 4 दिया, तो 4/9 ओम इसका आंसर। क्लियर हो गया, तो 4/9 ओम इसका करेक्ट आंसर है। तो ये एक तरीका हो गया। ये तरीका थोड़ा सा हमको लंबा पड़ता है, VOC निकालते हैं फिर ISC निकालते हैं, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा कि हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदिन 30 सेकेंड। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, वेरी गुड। अब हम इसको ट्रिक से देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको मेथड हमारा शॉर्टकट ट्रिक से देखेंगे हम इसको कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। VOC/ISC सब झंझट से हटा के हमने क्या किया है, 1 एम्पियर का यहाँ पर करंट सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब इसके क्रॉस वोल्टेज है ना, तो हम RTH बराबर क्या जानते हैं, V/I। तो यहाँ से जो भी वोल्टेज आएगा उसको 1 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा RTH। तो ये एक तरीका है जिससे हम बनाते हैं। इसका वोल्टेज मैं मान लेता हूँ, यहाँ से ग्राउंड का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज V है, इस पॉइंट का वोल्टेज ग्राउंड से हमारा V1 है, और ये हमारा ग्राउंड है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले I ऑफ X के वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो I ऑफ X क्या दीजिए, देखिए V1 - V नॉर्मल बटे 3। तो ये हमारा I ऑफ X है, V1 - V बटे 3। अब यहाँ से आपको किरचॉफ करंट लॉ लगाना है इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, देखिए V/5, यहाँ से -1.5 टाइम्स ऑफ IX, और यहाँ से जा रहा है IX प्लस IX इक्वल टू 0। यहाँ से V/5 और -0.5 मतलब हाफ, I ऑफ X का मान V1 - V/3, तो V1 - V × 3 बराबर 0। देखिए ये क्या है हमारा
v/5, तो ये v1 है ना, v1/5 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, फिर से 6 पंचे 30, 5 गुणा 2 गुणा 3 से, 5 गुणा 2 गुणा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से 5 कट जाएगा तो क्या जाएगा, 3 दूनी 6 टाइम्स ऑफ v1 माइनस 2 3 कट गया 5, तो 5v1 माइनस माइनस प्लस 5v बराबर 0। देखिए माइनस अंदर गया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 5 आ रहा है तो v1 माइनस v मतलब कितना हो जाएगा, v1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ v इक्वल टू 0। तो यहाँ से v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 टाइम्स ऑफ v। इक्वेशन नंबर यह हो जाएगा 1। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इस वाले नोड में लगाना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पर देखिए 4/9 आया था, 4/9 इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। चलिए अब हमको यहाँ पर क्या लगाना है, इस वाले नोड पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ एट नोड 2। तो यहाँ नोड 2 में लगाइए तो यहाँ से देखिए करंट आ रहा है 1 एम्पियर का आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा। अब यहाँ से करंट कितना जा रहा है, प्लस v/4 जा रहा है, प्लस यहाँ से देखिए ये करंट यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस टाइम्स ऑफ i ऑफ x इक्वल टू 0। अब i ऑफ x का मान क्या है, v1 माइनस v/3, तो देखिए यहाँ पर रख सकते हैं i ऑफ x का v1 माइनस v/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, v/4 माइनस v1 माइनस v/3 इक्वल टू 0। अब v1 इक्वल टू क्या है, -5 टाइम्स ऑफ v है, तो v/4 माइनस 5 माइनस ये -5 टाइम्स ऑफ v1 है v माइनस v/3 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v/1 है ना, इक्वल टू 1। तो ठीक है, तो v का मान देखिए v/4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस प्लस, और 5 और 1 6, 6v/3, 3 एकम 3 दूनी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो v/4 प्लस 2v इक्वल टू 1। तो देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, v और 4 दूनी 8v/4 इक्वल टू 1। तो 8 और ये कितना हो जाएगा, 9v/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना हो गया, 4/9। अब हम जानते हैं RTH बराबर क्या होता है, v/i। तो v का मान 4/9/1 करेंगे तो कितना होगा, 4/9/1 करेंगे तो 4/9 ही हमारा RTH आएगा, जो कि हमारा इस तरीके से भी आएगा। तो देख लीजिए, आपको जो मेथड सही लगे आपको उस मेथड से बनाना है। जहाँ पर भी है डिपेंडेंट सोर्स आते हैं तो वहाँ पर आपकी डिफ़िकल्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपको पूरे बेसिक से जाना पड़ेगा, KCL KVL पूरे से। कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों, है ना, बस हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, यही तकलीफ है। आप मेहनत कीजिए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए। वेरी गुड। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मैंने इसमें केवल वैल्यूज़ चेंज किया है। आपको इसमें RTH निकाल के बताना है और VTH निकाल के बनाना है। ये आपका होमवर्क है ना। तो आपको क्लासेस में रेगुलर ले रहे हैं। कल हमने रात को 9 बजे क्लास लगाई थी, तो आपको अटेंटिव रहना है। आप स्टूडेंट्स हैं, हम जिस भी टाइम हमको मिलता है हम अपलोड करके मेहनत करके उसमें डाल रहे हैं। आपको समय का ख्याल रखना है। आप समय कोई भी समय आ सकता है आपको, लेकिन 6 से 7 बजे के बीच आपको एक बार चेक करना है। 6-7 बजे के बीच नहीं आ रहा है तो वहाँ पर टाइमिंग दिख जाएगा आपको कि कितने टाइम में आपकी क्लास लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, थैंक यू।